Hello everyone, myself Rohit. As usual, I'm going to teach you something from social science. And as you can see, the chapter number 2 for class 7th, the sun, the moon and the earth. It's from geography. So what we have learned, we have to revise today. Like, अभी भी मुझे लग रहा है कि आपको इतने अच्छे से नहीं आया होगा, तो आज मैं इसको थोड़ा और सरल भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये पूरा चैप्टर थोड़ा साइंटिफिक है, आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और आपको जिंदगी भर याद रहे। तो यहाँ पे दो पोजीशन दिखाई है। सबसे पहले अर्थ की सबसे नज़दीक की पोजीशन और अर्थ से मून की सबसे दूर की पोजीशन। अर्थ और मून की सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम दूरी क्या होगी। तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में, उसको हम पेरिजी कहते हैं। और पेरिजी का है 3,56,000 किलोमीटर, बस नहीं है। और अपोजी का क्या है, ओनली 4,07,000 किलोमीटर। तो अपोजी का मतलब है जब मून अर्थ से सबसे दूर है, और पेरिजी का मतलब है जब मून अर्थ के सबसे पास आ गया। इसके अलावा अर्थ और सन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमें अर्थ से मून की 14 तरह की आकृतियां दिखती हैं। और ये आकृतियां अलग अलग हैं। क्यों हैं? क्योंकि सन की रेज़ इधर से पड़ रही हैं, हमें कुछ ही कुछ पार्ट विजिबल होता है, कभी हाफ, कभी थोड़ा सा, कभी क्वार्टर। तो ऐसे करके टोटल कितनी है, 14 फेजेस ऑफ द मून है। ठीक, फिर एंगल की बात हो रही है। अब यहाँ पे दो तरह के एंगल हैं मेनली। एक तो 90 डिग्री है, मून, अर्थ और सन, और एक इस तरह भी पड़ेगा। दोनों 90 डिग्री पे निपटाइड्स आते हैं। और एक होते हैं 180 डिग्री की पोजीशन, जिसमें मून, अर्थ और सन तीनों लाइन है एक ही लाइन में, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। जबकि मून इसमें साइड में होता तो ये राइट एंगल पोजीशन हो जाएगी। तो राइट एंगल पोजीशन जो है वो क्या है, कॉज करती है निपटाइड्स, और स्प्रिंग टाइड्स आते हैं 180 डिग्री पोजीशन। ये जो टाइड वाला टॉपिक है ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर हम लोगों ने इक्लिप्स की डेफिनेशन को समझा, सोलर इक्लिप्स को समझा। अब सोलर इक्लिप्स में हमने ये समझा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड टोटल सोलर इक्लिप्स। बहुत ही सिंपल है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। अगर वो प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक के बिल्कुल एग्जैक्ट में है तो वो होगा टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। और अगर मून थोड़ा आगे पीछे है तो वो थोड़ा सा पार्ट सब क्या होगा, विजिबल होगा, उसको हम कहेंगे पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज बता रहे हैं कि एनुलर सोलर इक्लिप्स और पार्शियल तो वही वाला, सेम टू सेम है। एनुलर सोलर इक्लिप्स क्या होता है? एनुलर सोलर इक्लिप्स का मतलब है कि जब मून अर्थ से सबसे दूर होता है, ठीक है, तो मून के दूर होने की वजह से the deep shadow of the moon is cast in space and does not reach the earth. Or from a very small region of the earth, only an illuminated as the sun disk is visible in the form of ring. This is called annular eclipse. Annular eclipse is a rare phenomena. ये इतना आराम से नहीं होता है, इसमें बहुत रेयर है। एक होता कब, इसकी कंडीशन क्या है कि जब मून अर्थ से बहुत दूर होता है, यानी क्या होगा, अपोजी होगा कि पेरिजी होगा। याद करो, यहाँ पे देखो, अपोजी होगा कि पेरिजी होगा। तो ये अपोजी की पोजीशन है। अपोजी माने फार्थेस्ट फ्रॉम द अर्थ, और यहाँ पे क्या है, पेरिजी नियरेस्ट फ्रॉम द अर्थ। तो एक जी की पोजीशन नहीं है, अपोजी की पोजीशन है। तो अपोजी की पोजीशन में क्या हो रहा है कि एनुलर सोलर इक्लिप्स बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो मून सबसे दूर है अर्थ से, उसके बाद फिर वो प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक पे भी आ जाता है, लेकिन दूर होने की वजह से उसकी डीप शैडो जो है वो स्पेस में है, लेकिन वो अर्थ तक नहीं आ रही है। इसलिए थोड़ा सा जो है सन की जो आउटर बाउंड्री है, वो पृथ्वी के कुछ जगहों से ये सोलर इक्लिप्स दिखेगा, लेकिन हर जगह नहीं दिखेगा क्योंकि मून अभी दूर है अर्थ से। तो अर्थ के कुछ पार्ट पे ये एल्यूमिनेटेड
एज दिखेगी सन की, सन डिस्क की। और इसमें आप इस तरह की पिक्चर देखिए कि मून ने सन को कवर कर लिया है, लेकिन सन का डायमीटर इसमें ज्यादा दिख रहा है क्योंकि मून अर्थ से दूर है। तो दूर है तो क्या है, सन को जितना, जैसे नहीं शेडो जब पड़ती है, अब जितना पास आओगे शेडो बड़ी होती जाएगी, है ना। इधर जाओगे वो शेडो छोटी होती जाएगी। वो ऑब्जेक्ट छोटा है सन के रेस्पेक्ट में। आप कभी अपनी परछाई के सामने खड़े हो, अब फिर देखो क्या होता है, परछाई की तरफ आओगे तो क्या होगा, परछाई में चेंजेस होगा, उससे दूर जाओगे तो चेंजेस होगा। तो यहाँ पे तो वहां पे एक परछाई करने की मतलब, यहाँ पे तो तीन चीजें हैं, अर्थ है, मून है और सन है। तो जब मून अर्थ की तरफ आ रहा है तो वो उसकी जो बैक साइड जो शेडो ज्यादा बड़ी हो रही है, तो इसलिए वो सन को छुपा सकता है। लेकिन जब इधर आ रहा है तो उसकी जो शेडो इस तरफ बड़ी हो जाएगी और वो नहीं छुपा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेडो का ही चक्कर है मेन, और अर्थ के किस पार्ट से क्या विजिबल हो रहा है। तो प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक के बीच में जब मून आएगा और अर्थ से दूर भी है, तो इस तरह की हमें पोजीशन मिलेगी जिसको हम बोलते हैं रिंग पोजीशन, है ना। जिसलिए रिंग है, तो रिंग पोजीशन को बोलते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स, जो कि बहुत रेयर है क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है कि अर्थ से मून दूर भी होना चाहिए और प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक के बीचों बीच भी होना चाहिए, तभी ये कंडीशन आती है एनुलर सोलर इक्लिप्स की। तो पार्शियल तो वही वाला जो ऊपर था। तो अभी आपके कोर्स में तीन तरह के सोलर इक्लिप्स हो गए, पार्शियल, टोटल और एनुलर सोलर इक्लिप्स। अब लूनर की बात देखते हैं। लूनर में अर्थ बीच में रहती है, उसमें क्या था, मून बीच में था सन और अर्थ के। और लूनर में क्या है, अर्थ बीच में है सन और मून के। और अगर प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक के बीचों बीच में आ रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे तो क्या होगा, लूनर होगा, पार्शियल लूनर होगा। और उसके बाहर है तो नहीं होगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल डिस्कस की थी सोलर की, लूनर की। अकल्टेशन मैंने आपको समझाया था कल, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये भी बहुत ही टिपिकल इवेंट है जो स्पेस होता है। हमें पता है कि मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, लेकिन जब घूम रहा है तो इट obscure a star or a planet that celestial body appears to hide behind the moon, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस केस में टोटल सोलर इक्लिप्स इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ ऑकल्टेशन। तो टोटल सोलर इक्लिप्स भी एक तरह का क्या है, एक ऑकल्टेशन ही है सोलर इक्लिप्स होना। इसका सीधा मतलब है कि जब मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो जो पीछे जो सेलेस्टियल बॉडी है उनको कभी कभी क्या करता है, हाइड कर देता है। अब जब सीक एंड हाइट का गेम हो रहा है यहाँ पे देखो, पूरे स्पेस में ये रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ सन और मून के बीच में ये सीक एंड हाइट का गेम है। तो ऑकल्टेशन टिपिकल इवेंट है जिसमें प्लैनेट और जो भी सैटेलाइट है, जो सेलेस्टियल बॉडी है, वो मून के बिहाइंड आ जाती है एंड अपीयर्स टू हाइड बिहाइंड द मून। दिस इज कॉल्ड ऑकल्टेशन। तो सोलर इक्लिप्स होना भी एक तरह का ऑकल्टेशन है कि कोई बॉडी पीछे छुप गई मून के। जैसे कभी कभी आप लोग गेम खेलते हो, है ना, एक बच्चा पीछे खड़ा हो गया, पता ही नहीं वो आपके पीछे खड़ा है, वो छुपा हुआ। इसी तरह से ट्रांजिट क्या है, जब कोई इनर प्लैनेट निकल रहा है पीछे से, और ठीक है, इफ इनर प्लैनेट लाइक मरकरी, वीनस कम्स इन बिटवीन द लाइन ऑफ अर्थ एंड द सन, द ट्रांजिट ऑकर्स। वो जो इनर प्लैनेट है वो अर्थ के और सन के बीच में से कहीं निकल रहा और विजिबिलिटी है उस समय, तो उसका एक डॉट दिखेगा सन के ऊपर कि कोई छोटा सा डॉट है, तो वो एक प्लैनेट वहां से पास हो रहा है। तो सब अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी पोजीशन आती है जब अर्थ से हमें दिखता है कि एक दूसरा प्लैनेट निकल के गया, और वो विजिबल क्यों हो गया, क्योंकि वो सन की लाइट के सामने आ गया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ट्रांजिट कहते हैं। जब कोई और प्लैनेट जैसे मरकरी और वीनस निकलता है अपने ऑर्बिट से अर्थ सन का रिवोल्यूशन करने के लिए और कर ही रहा है वो, तो हमें एक स्मॉल डॉट दिखता है सन के डिस्क के ऊपर। इसको ट्रांजिट इज अ टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स, इसको हम कहते हैं ट्रांजिट, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब आप लोगों को आज क्वेश्चन आंसर करना है।
तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 है टोटल एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स, और टोटल एंड पार्शियल इक्लिप्स के बीच में डायग्राम बनाओ। ये तो निशान बना लिया, अच्छी बात है। और जो क्वेश्चन इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो नहीं आ रहा है उसको आप पूछिए, ठीक है।